और आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज। अभी मैं पटना में इनकम टैक्स गोलंबर के पास हमारे साथ बात करने के लिए हैं ललन यादव जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। चलिए, स्वागत है। सर, बिहार में विकास की बातें काफ़ी चल रही हैं, उसके बाद भी अभी हाल में पूर्णिया जिला मुख्यालय के जो बड़े अस्पताल जो सरकारी हैं वहाँ का एक समाचार चल रहा था सोशल मीडिया पर कि लाश को जो है उसके सीढ़ियों पर घसीट करके लाश कमरे में ले जाया जा रहा था लाश रखने के लिए। क्या इस तरह के मरे हुए लोगों के साथ भी अमानवीय व्यवहार विकास का परिचायक? देखिए, बिहार में विकास के नाम पर विनाश की बहार है, इसीलिए बरसों से नीतीश कुमार है। बिहार के अस्पतालों की जो सरकारी अस्पतालों की जो अभी विधि व्यवस्था है वह इतने प्रकार से दयनीय है कि देखने लायक नहीं है। अक्सर देखने को मिलता होगा कि सरकारी अस्पताल के बेड पर वहाँ के आसपास के कुत्ता भी बैठा या सोया करते रहते हैं। यह बराबर खबर हम लोग चैनल के माध्यम से या एन प्रकार यूट्यूब पर देखते रहते हैं। अब बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब बताइए, जो लोग गुजर गए, मर गए, अब मरी हुई लाश को बांध करके बिना बांधे सर, और जो कुछ भी हो घसीट करके, किसी भी लाश को घसीट करके लाश वाले मुर्दा हाउस में ले जाना, यह तो घोर अन्याय वाली बात है। यह तो समझिए इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता है। और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है, जो मरने के बाद भी उसको घसीट रहे हैं। यह तो दुर्भाग्य वाली बात है। हाय रे बिहार, तेरी यही कहानी, गरीबों के आंखों में आंसू और अस्पताल में गरीब रोगियों के लाश के साथ तेरी यही कहानी। 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाई गई। सारे लोग उस हर्षोल्लास में थे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया गया कि एक विद्यालय में कमर भर पानी में शिक्षक लोग खड़े होकर के झंडोत्तोलन के। सर, फिर यह विकास का जो ढिंढोरा है उसको क्या कहा जाए? देखिए, यह गौतम बुद्ध का यह बिहार, महात्मा गांधी के कर्मभूमि का यह बिहार अब अफसोस कर रहा है कि राजनीति का ढिंढोरा पीटने वाले, उजला कुर्ता क्रिजदार पहनने वाले इतने प्रकार से साजिश भर के झूठी राजनीति करते हैं और बिहार को विकास के बदले विनाश के रास्ते पर ले जाते हैं। यह तो घोर अत्याचार का विषय है। अब बताइए कि 15 अगस्त को कमर भर पानी या ठौना भर पानी में ढूक करके मास्टर साहब लोग और सब विद्यार्थी लोग कमर से ऊपर पानी ला करके प्रसादी खाने के लिए और 15 अगस्त का झंडा फहरा है। यह तो बिहार के विकास के नाम पर धोखा है। इसीलिए 2025 में नीतीश कुमार को हटाने के लिए बहुत बड़ा मौका है। एक आखिरी सवाल है सर, ने भी बड़े लोगों की, पूर्व के मंत्रियों, पूर्व के विधायकों का एक दौर सा शुरू हो गया है, इस दल में जाना, उस दल में जाना। इस तरह के जो लोकतंत्र में आम लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पर आप क्या कहें? ये तो
बहुत बड़ा सवाल है महोदय कि पलट के इधर और पलट के उधर जाने वाले नेताओं की कैसे दुर्गति होती है ये जनता है, सब जानती है। लेकिन देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि चुनाव जीतने वाले कम से कम दूसरे दल में नहीं जाना चाहिए और कार्यकर्ता इधर से उधर चुनाव के समय होते रहते हैं, लेकिन जनमानस में दल बदलो कहलाते ही हैं, इसमें कोई शक और शिकवा नहीं है। लेकिन इनसे तो लोकप्रियता घटती ही है। आजकल की जो राजनीति है या आजकल के नेता हैं, कोनो समाज के भलाई के लिए थोड़े राजनीति करते हैं। समाज की सेवा के नाम पर तो वो शोषण करने का काम करते हैं। जिधर वो लाभ देखते हैं, पॉकेट भरने वाला लाभ हो या कुर्सी वाला लाभ हो या टिकट देने वाला लाभ हो या लोभ हो, उधर चले जाते हैं या मौसम की तरह बदल जाते हैं। हाय रे बिहार, तेरे कार्यकर्ताओं की यही दुर्गति है, यही शैली है कि समय जब चुनाव का आता है तो वहाँ बाढ़ की तरह कार्यकर्ताओं का एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाना यह निश्चित हो जाता है। यह बिहार का विकास क्या होगा? कार्यकर्ता जब एक दल से दूसरे पार्टी में चले जाएंगे तो उसके समाज की जो प्रतिष्ठा का हनन होता है, यह तो देखने के लायक नहीं, चर्चा करने के लायक नहीं होता है। साख तो मिटती हैं, लेकिन बिहार का बहुतों प्रकार से ह्रास भी होता है, अपमान भी होता है और बिहार का मान सम्मान भी घटता है। ऐसी खबर लाखों करोड़ों की चुनाव के समय चलती रहती है। यह तो बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है, दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। चलिए, सत्य श्यामलाम न्यूज़ जो बिहार में एक ऐसी खास न्यूज़ है, यूट्यूब चैनल है जो विशेष खबर पेश करती है, सोच समझ करके आने वाले बिहार में किस तरह से विकास का काम होगा, कौन सी राजनीति की उभार होगी, वैसी खोजी खबर पेश करने के लिए आपके इस लोकप्रिय चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाणा के एक सुरक्षित सीट से एक विधायक हुआ करते थे जो 48 घंटा में 3 दल को बदले, और उस समय से ही आया राम और गया राम राजनीति में हो गई, जो धीरे धीरे बढ़ करके आज की, उसमें एक थे लेकिन आज तो हजारों की संख्या है जो आया राम गया राम के तरह सत्ता के लोलुपता में कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो आम जनता मतदान के समय होशियार हों, सावधान हों। धन्यवाद।